गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती है, वो जब विनायका को वहाँ पर जो स्नान कुंड रहती है उसमें नहला रही रहती हैं, जब स्नान करा रही रहती हैं तो उनसे काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है। पर जैसे ही वहाँ पर दासी एकदम से आ जाती है और वो इन लोगों को यहाँ पर आकर कह देती है कि भोजनालय में आपको बुलाया गया है भोजन ग्रहण करने के लिए। तभी यहाँ पर जो हमारी इनायका होती है वो जल्दी-जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था और वो एकदम से उठ के जा रही रहती है। पर अनामिका उसका हाथ पकड़ के उसे श्रृंगार कक्ष में ले जाती है, वहाँ पे श्रृंगार कराती है और फिर वो एक पूरी राजकुमारी के रूप में वहाँ पर जाते हैं भोजनालय में। भोजनालय का जब चढ़ते हुए जो उनका अनुज रहता है वो काफ़ी ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा रहता है इनायका के, और इनायका को भी समझ में आ रहा रहता है कि अनुज उस पे ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब वो अपने भ्राता के साथ बात करने लग जाती हैं राजकुमारी अनामिका, तभी यहाँ पर जो अनुज रहता है इनायका को लेकर बाहर बाग में चला जाता है, मीन्स गार्डन एरिया में, और वहाँ पर बताने लगता है। जब यहाँ पर अनामिका उसे देखती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लेकर चली जाती है इनायका को, और वो उससे कुछ भी बात नहीं करती है। और मतलब जहाँ पर हमारा शयन रहता है, मतलब बेडरूम रहता है, बेड, वहाँ पर ये दोनों वहाँ पर सो तो जाते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। अब उसके आगे इनायका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी कि ये किस तरीके का बिहेवियर है राजकुमारी का। मतलब एक तरफ मैंने क्या किया है, आई मीन इसका खुद का ब्रदर मीन्स यंगर ब्रदर मुझे लेके जा रहा है, पर मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना। व्हाई शी इज शोइंग मी द एटीट्यूड एंड दिस एंग्री मैनर। भाई खुद के भाई को रोकना चाहिए ना, मेरी क्या गलती है? मैं तो भाई नॉर्मली तरीके से जा रही हूँ ना। हाँ वेल, ये राजकुमारी और राजकुमारी के ये जो चोचलेबाजी, ये सब यही लोग जाने, इनसे तो मुझे ही भगवान बचाए। ऐसे कहते हुए यहाँ पर जो इनायका रहती है एक बार फिर से राजकुमारी की तरफ देखती है, लेकिन राजकुमारी ने अपना जो मुंह किया रहता है वो दूसरे साइड पे किया रहता है, बेड के उस साइड पे किया रहता है, और वो उसको नहीं देख रही रहती है। तब यहाँ पे नायिका सोचती है कि अगर मैं इतना ही ज़्यादा सोचती रही तो मैं पागल हो जाऊँगी, और वो वहाँ पर सो जाती है। सोने के लिए जब वो बैठती है तो राजकुमारी अनामिका, जिन्हें अभी तक कोई भी नींद आने की कोई भी संभावना नहीं थी, वो एकदम से मुड़ती हैं, मुड़ते हुए एकदम से देखती हैं नायिका को, तो नायिका तो बेफ़िक्र होकर सो रही रहती। इस बात पर राजकुमारी अनामिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तक आने लगता है। उनका क्रोध दिख रहा रहता है कि ये कैसी लड़की है, अपनी गलती का भी इसे एहसास है कि नहीं, क्योंकि ये उनके अनुज के साथ आराम से जाकर वहाँ बातें कर रही है, जबकि इसके लिए मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा मना किया था। बट फिर वो उसी तरफ जब देखे जा रही थी तो यहाँ पर एक्चुअली जो इनायका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है एकदम से। इनायका एकदम से डरने लग जाती है और उसकी बॉडी जो रहती है वो शिवर करने लगती है। राजकुमारी अनामिका उसकी तरफ देखते ही देखते 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे इनायका ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, "नहीं, ऐसा मत करो, मेरी क्या गलती है? मुझे माफ़ करो, मुझे मुझे बचाओ, नहीं अम्मी, मम्मी मुझे आप छोड़ के नहीं जा सकती हो, मम्मी नहीं, नहीं, मेरी क्या गलती है मम्मा, नहीं, 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 आप बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ सकती हो मम्मा।" ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा चिल्ला रही रहती है और वो एकदम से डरी हुई सी रहती है। देखते ही देखते उसकी जो शरीर था उस शरीर में से पसीने की बूंद गिरने लग गई थी, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी है। उस समय माहौल जो था वो काफ़ी ठंडा था, और ठंडे माहौल के हिसाब से तो किसी भी हालत में उसकी बॉडी पे मतलब पसीना आने की संभावना ही नहीं थी। पर वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और उसकी बॉडी जो थी वो शिवर करने लग गई थी। राजकुमारी अनामिका ये देखती रह जाती हैं, और जैसे ही वो उसे इस हालत में देखती हैं तो वो उसे करीब आती हैं, और करीब आकर उसको जैसे ही पकड़ रही रहती है, तभी यहाँ पे इनायका अपना पूरा साइड में होकर उन्हें उनको एकदम से टाइटली हग कर लेती है, और एकदम से टाइटली हग करने लग जाती है, जिस पे यहाँ पर जो राजकुमारी रहती हैं वो उनको बोलती है, "इनायका सब ठीक है, हम यहीं पर हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप बेफ़िक्र रहिए, आप 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 डरिए मत, आप बेफ़िक्र होकर रहिए, हम यहीं हैं।" और ऐसे कह के ना वो काफ़ी अच्छे से उन्हें मतलब ऐसे मतलब पकड़ने लग जाती है,
पूरे तरीके से करने लग जाती है। इनायका पहली बार यहाँ पर जो रहती है, जो डरी हुई सी भी रहती है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। जैसे अब वो जो डर रही थी, अब वो जो धीरे-धीरे बोले जा रही थी, वो सब उसका बोलना बहुत हद तक कम हो चुका था और वो बहुत शांति से सोने लग जाती है। पर यहाँ पर उसके सोने से लेकिन यहाँ पर राजकुमारी अनामिका नहीं सोई रहती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा देख रही रहती हैं। उनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही सवाल आता है कि क्या हुआ है? क्या हो गया है इनको? मतलब अभी तक तो ये ठीक थीं और ये मम्मी-पापा इस तरीके से क्या हुआ है? मतलब सब कुछ ठीक तो है ना? पर जिस तरीके से एक डरा हुआ बच्चा जब अपने ही डर के चक्कर में जब वो जिस तरीके से एकदम से पकड़ता है अपने ही मतलब जब वो एक किसी को कंफर्टेबल फ़ील करता है उस हिसाब से एकदम से टाइटली पकड़ता है, तो वही चीज़ अब उनके साथ हो रही थी। तो यहाँ पर कई हद तक यहाँ पर जो पकड़े हुए यहाँ पर वो सो जाती है। स प्रातः का जब समय होता है मतलब सुबह का जब समय होता है तब एकदम से यहाँ पर जो नायिका होती है वो अपने आजू-बाजू यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को नहीं पाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से डर जाती है। थोड़ी देर में राजकुमारी अनामिका वहीं शयन पर आती हैं और एकदम से आकर जो नायिका के सर पे हाथ रख रही रहती हैं ये देखने के लिए कि उस वो ठीक तो है ना? तभी यहाँ पर एकदम से नायिका बोलती है आप मेरे सर पे हाथ क्यों रख रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? तो यहाँ पर राजकुमारी अनामिका उसी तरफ देख के बोलती हैं, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। रात को आप काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थीं और घबराहट आपके दिख रही थी। तो उस वज़ह से हम भी ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है ना? तो कहती है कभी-कभार हो जाता है मेरे साथ। तो कहती है ठीक है। अ, आप ठीक हैं? तो वो कहती है हाँ, मैं काफ़ी ठीक हूँ। आप थैंक यू मेरा ख़्याल रखने के लिए। आई मीन नाइट में आपने मेरा ख़्याल रखा उसके लिए थैंक यू। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो राजकुमारी की तरफ इनायका एकटक देखी जा रही थी। राजकुमारी अनामिका कुछ भी जवाब नहीं देती हैं और वो यहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। इनायका को लगता है क्या अब मैंने क्या गलती कर दी? मतलब हमेशा मेरी गलती थोड़ी ना रहती है यार। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने अभी गलती करी है। अभी मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? आई मीन आई सेड इट ना, मैं तो अच्छे तरीके से बोला। पर यहाँ पर थोड़ी देर में राजकुमारी अनामिका एकदम से उसके वापस वापस आती हैं और उसे वहाँ पर जो पानी का गिलास देती हैं और कहती हैं कि इसमें आपको सही लगे उसके लिए थोड़ी-सी जड़ी-बूटियाँ हैं, ये खाली पेट पी जाती है। आप पी लीजिए, आप काफ़ी ज़्यादा सही फ़ील करेंगी। तब यहाँ पे नायिका देख के बोलती है नहीं मुझे मेडिसिन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये दवाइयाँ-वाइयाँ मेरे बस की नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो कहती हैं ले लीजिए, इससे कोई भी आपको हानि नहीं होगी, जबकि ये आपके लिए लाभदायक ही है। हम आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देंगे जो आपके स्वास्थ्य को या आपको किसी भी हालत में नुकसानदायक हो। हम आपका ख़्याल रखेंगे, हमने ये आपसे वादा किया है और इतिहास गवाह है कि यहाँ पर राजकुमारी अपने वादे को निभाने में हमेशा से सक्षम रही है। आज तक हमने हमारा कोई भी वादा खाली नहीं गया है। ये सुनने के बाद इनायका जो रहती है चुपचाप वो गिलास को लेती है और उसमें से जो भी वो पानी में जो भी जड़ी-बूटियाँ मिलाई जाती है, उसे ग्रहण कर लेती है मतलब उसे ले लेती है और वो एक तरफ बस देखे जा रही रहती थी। पता नहीं इनायका की आँखों को क्या हो जाता था जब भी यहाँ पे राजकुमारी इतने ही कॉन्फिडेंट लेवल से आकर उससे बात करती थी, जैसे कि शायद वो अपना दिल हार जाती थी या अपनी चीज़ें पूरी तरीके से भूल जाती थी। थोड़ी देर में यहाँ पर राजकुमारी अनामिका अपने स्नान करने के लिए चली जाती हैं और इस बार वो इनायका को कुछ भी नहीं कहती कि तुम मेरे साथ स्नान करो या करो। इनायका ये सोचने लगती है कि जब भी ये नहाने जाती थी मुझे तो बोल देती थी, अब क्या हो गया? अब ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? या अब क्यों नहीं मुझे नहाने के लिए कह रही हैं?
पर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप खुद स्नान कुंड में जाकर स्नान करने लग जाती हैं। स्नान करके जब वो वापस आती हैं, तब भी वो इनायका को कुछ भी नहीं कहती हैं। हालाँकि इससे ये प्रतीत हो रहा था कि जो राजकुमारी अनामिका थी वो राजकुमारी थी, वो कोई ऐरी-गैरी नहीं थी। उन्हें अपनी गुस्सा या उनको अपनी चीज़ें करने का पूरा हक था। वो राजकुमारी थीं, वो अपना पूरा गुस्सा निकाल सकती थी, लेकिन वो एक तरफ भी उनसे क्षण बात भी नहीं करती हैं, लेकिन अपने पूरे के पूरे जो उनका फ़र्ज़ रहता है उसे निभाते हुए यहाँ से जाती हैं। जाने से पहले-पहले वो एकदम से कहती हैं, "इनायका, आप स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद ये कुछ वस्त्र हैं, इसे पहन के पूरे तरीके से श्रृंगार करते हुए आप बाहर आ जाइएगा, भोजन करने के लिए। हम कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आज हमें मंदिर जाना है, तो आज यहाँ पे शिव की पूजा है और हमारे यहाँ शिव की पूजा को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो आज हम शिव की पूजा में लीन रहेंगे। आप यहाँ पे स्नान कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, जब आपको कुछ ठीक लगे तब आप आइएगा बाहर। हमें थोड़ा जल्दी है, हम बाद में मिलते हैं।" ऐसे कह के वो यहाँ से चली जाती हैं। नायिका उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है। लगता है इनको गुस्सा भी है, खड़ूस भी हैं, बट स्वीट भी है यार। शी टेक केयर ऑफ मी इन अ वेरी गुड मैनर। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि राजकुमारियाँ इतनी प्यारी भी हुआ करती थीं। हाँ, ऐसे राजकुमारियाँ हमेशा से ही प्यारी हुआ करती थीं। वो तो बस इतिहास ने उनको गलत कर दिया। आई होप इनको लाइफ में सारी खुशियाँ मिलें। शी डिज़र्व दैट। ये बोलते हुए यहाँ से जो हमारी नायिका होती है वो भी तैयार हो जाती है और तैयार होकर यहाँ से जाने के लिए तैयार मतलब चली जाती है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर जो हमारी नायिका रहती है वो पूरे तरीके से श्रृंगार करती है और राजकुमारी की हो जाती है। उतने ही समय तक हमारी यहाँ पे जो राजकुमारी अनामिका रहती हैं वो मंदिर जाते हुए शिव जी की पूजा करती हैं और इस बार जो शिव जी की पूजा करती हैं तो वो शिव जी का अभिषेक करती हैं। शिव जी का अभिषेक करते हुए पंडितों के साथ वो शिव जी की पूरी आराधना कर रही रहती हैं। इनायका तैयार होते से ही वहाँ पे जो दासी रहती है, जो उनके पास एक ही दासी थी जो उनको बहुत अच्छे से जानती थी, रानी। वो रानी के पास जाती हैं, उनसे कहती हैं कि यहाँ पर मंदिर कहाँ पर है? तो कहती हैं आपको मंदिर जाना है, पर अभी तो मंदिर में किसी का भी आना अ, बंद है, कोई भी वहाँ पर जा नहीं सकता। तो वो कहती क्यों प्रबंधित है वहाँ पर मंदिर में जाना? तो कहती हैं राजकुमारी आज राजकुमारी अपना वहाँ पर राजकुमारी है ना, तो राजकुमारी वहाँ पर उनकी पूजा हो रही है। मतलब आज वो शिव जी की पूजा करती हैं। आज बहुत बड़ी शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन वो काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ करती हैं। तो इसलिए आज के दिन जाना वंचित है वहाँ पर। ये सुनने के बाद वो कहती हैं पर हम देखना चाहते हैं कि कैसे पूजा होती है, मतलब राजकुमारी का किस तरीके से पूजा करती हैं शिवरात्रि के दिन। तो कहते हैं वही तो वंचित है, वहाँ जाना किसी के लिए भी नहीं है। वहाँ जाना वहाँ पर मतलब गुस्ताखी करना है। हम अपनी राजकुमारी का आदेश को मानना ही पड़ता है। कोई भी राजकुमारी के आदेश को आज तक किसी ने भी नकारा नहीं है। तो कहती हैं पर हम दूर से ही देखना चाहते हैं। प्लीज़, ये बोलते हुए यहाँ पर जो वो एकदम से बोलने लग जाती हैं। तभी यहाँ पर वो कहती है कि पर राजकुमारी हैं, तो कहती है हम कुछ करेंगे ही नहीं ना, प्लीज़ यार मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी है, प्लीज़। तो वो उसे कहती है बट आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर ना बहुत सी चीज़ें अलग हो जाएगी, आप समझो तो। तो उसे कहती है कि अरे तुम प्लीज़, प्लीज़, ऐसे करते हुए उसे बोल देती है। थोड़ी देर में यहाँ पर उनका अनुज आ जाता है। अनुज आते से ही कहता है क्या हुआ है राजकुमारी? आप कुछ काफ़ी ज़्यादा अ, घबराई हुई सी, कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रही हैं। आपकी कोई सहायता हम कर सकते हैं? तभी वो कहती है कि जी बिल्कुल आप सहायता कर सकते हैं। मुझे मुझे जाना है। तो कहती है कहाँ जाना है आपको? मुझे मुझे जहाँ पे राजकुमारी अनामिका वो अपना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं शिवरात्रि है ना, तो वहाँ अभिषेक कर रही हैं, तो मुझे वो मंदिर में जाते हुए देखना है। तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं?
तो उसे कहते हैं बिल्कुल, आप चाहें तो हम आपको लेकर जा सकते हैं। तो वो कहती है जी बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा मैं आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करूँगी कि अगर आप ऐसा कर देती हैं। तो उसे कहते हैं इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हमें कोई कहे और तो हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? ये बोलते हुए वो उन्हें अच्छे से बोल रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो राजकुमारी रहती हैं, वो देखती हैं कि इनायका यहाँ पर आ चुकी है और इनायका एकदम से अनुज के साथ आ रही है। ये चीज़ कहीं न कहीं यहाँ पे राजकुमारी को पसंद नहीं आती। राजकुमारी हमेशा से अनुज और इनायका के करीब आने से कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती थी। उनके अंदर ईर्ष्या की भावना या फिर ये देखा जाए कि ईर्ष्या की भावना नहीं, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित की भावनाएँ आने लग जाती थी और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी। राजकुमारी को किस चीज़ की असुरक्षित फ़ील करना, असुरक्षित तो उनको किया जाता है जिनके पास कुछ नहीं होता, पर यहाँ पर वो करने लग जाती हैं। तभी यहाँ पर अनुज आते हैं, पंडित की तरफ देख के बोलते हैं, "प्रणाम पंडित जी।" तभी यहाँ पर इनायका भी अपना सर झुकाती है और अपने दोनों हाथों से वहाँ पे करते हुए बोलती है। तभी यहाँ पर पंडित जी कहते हैं, "आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आज आप अपनी बहन की मदद करना चाहते हैं? अपनी श्रेष्ठ भगिनी के साथ यहाँ पर क्या शिवरात्रि में आकर शिव जी का अभिषेक करना चाहते हैं?" तभी वो कहते हैं कि पूजा पाठ करना हमारे नियम है, हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। बट परंतु हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा पूजा पाठ में ज़्यादा दिल नहीं लगता है और आप ही तो कहते हैं पंडित जी, दिखावे की पूजा से तो ज़्यादा अच्छा मन की शांति के लिए पूजा की जाए। हमारा मन शांत नहीं होता है, इसलिए हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। ज्येष्ठ विघ्नि को हमेशा से पूजा पाठ करने की, शिव की आराधना करने से काफ़ी ज़्यादा शांति और काफ़ी ज़्यादा हमेशा से ऊर्जा मिलती है। इसलिए वो हमेशा से यहाँ पर आकर करती हैं। तो तभी पंडित जी कहते हैं, "तो आपका यहाँ आने का क्या मतलब है? मतलब यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य है?" तभी वो उसे बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य यही है कि हाँ, उनकी सहेली को यहाँ पर आकर देखना था। वो यहाँ आकर देखना चाहती थी कि किस तरीके से राजकुमारी यहाँ पर अभिषेक करती हैं। तो हम उनकी सहेली को लेकर आए हैं। तभी यहाँ पे नायिका एकदम से पंडित जी के पैर पड़ती है और पंडित जी कहते हैं कि जी आइए। तभी उसे बोलते हैं कि आइए, आइए आप भी अभिषेक करिए। अनुज बोलता है कि जी मैं चलता हूँ यहाँ पर करते हुए। इनायका का पहले ना चेहरा जैसे ही इनायका अपना चेहरा मतलब इनायका जैसे ही राजकुमारी अनामिका की तरफ देखती है तो राजकुमारी अनामिका का चेहरा एकदम से बदल चुका रहता है। उनके अंदर तो ईर्ष्या की असुरक्षित वाली भावनाएँ पूरी तरीके से आ चुकी थी और उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तभी पंडित कहता है कि आप यहाँ पर अभिषेक करेंगी राजकुमारी अनामिका के साथ। तो राजकुमारी अनामिका एकदम से पंडित की तरफ देख के बोलती हैं, पंडित जी आपको पता है ना कि हम यहाँ पर अभिषेक हमेशा से अकेले करते हैं और इनायका यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर आकर देखेंगी ज़रूर। तभी पंडित कहता है, पूजा पाठ की चीज़ों में देखा नहीं जाता है, पूजा पाठ की चीज़ों में शामिल हुआ करते हैं और अगर आपकी मित्र आपके साथ यहाँ पर पूजा पाठ करेगी तो आगे जाके सफलता आप ही को ही मिलेगी और ये तो इनका सौभाग्य है और आपका सौभाग्य है कि आज शिव जी का अभिषेक बहुत अच्छे से होगा। आइए आप भी बैठिए। इनायका एकदम से रहती है तभी वो पंडित को कहती है जी जी अ, हमें हमें पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अ, हम ज़्यादा पूजा पाठ करते नहीं हैं तो हम नहीं चाहते कि हम कोई भी ऐसा करता कार्य कर लें जिसकी वजह से अम, राजकुमारी अनामिका की पूजा में कोई विघ्न आए और कुछ खंडित हो जाए, हम नहीं चाहते हैं। तभी वो एकदम से हँसते हुए पंडित जी कहते हैं, जिसका दिल काफ़ी ज़्यादा नेक होता है और जो अपनी मर्ज़ी से आकर यहाँ पर पूजा पाठ करता है, उनकी चीज़ों में कभी भी कोई भी तरीके का विघ्न या फिर कोई चीज़ नहीं आती है। आप आइए और बैठिए। थोड़ी देर में राजकुमारी अनामिका यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं
और यहाँ पर आकर इनायका को न चाहते हुए भी वहाँ बैठना पड़ता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, लोटे को पकड़ते हुए, उसमें से जो जल रहता है उस जल को महादेव की पिंडित पे अर्पित करते हैं और अर्पित करते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर इनायका की हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है जब भी वो कर रही रहती है। इस तरीके से जब वो पूरे तरीके से अभिषेक हो रहा रहता है, फिर थोड़ी देर में यहाँ पर जो दूध होता है, दूध का अभिषेक किया जाता है। फिर से दूध का, जल का और साथ ही साथ यहाँ पर दही का भी अभिषेक किया जाता है। पूरे तरीके से ये लोग अभिषेक कर रहे थे। फिर यहाँ पर जो हल्दी कुमकुम रही जाती है, हल्दी कुमकुम का भी अभिषेक करे जा रहे थे। पूरे तरीके से ये रीति रिवाज से चलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर ये पूरा पूजा पाठ को कर रहे थे। कहा जाता है कि ये जो पूजा पाठ होती है कि जब दो लोग मिलकर महादेव की आराधना करते हैं तो वो एक तरीके से कपल किया जाता है, मतलब जैसे पति पत्नी आकर पूरे महादेव का अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये दोनों आकर अभिषेक कर रहे थे, तो इनको अनजाने में ही सही पर ये पूरे एक पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ बैठ के अभिषेक कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब पंडित जी की पूरी पूजा खत्म हो जाती है तभी वो कहते हैं, आज का अभिषेक बहुत बहुत हुआ। आपको पता है हर बार यहाँ पे इस तरीके का अभिषेक एक पति पत्नी की जाते हैं। यहाँ पे वर और वधू यहाँ पर आगे इस तरीके का अभिषेक करते हैं और आज आपने अपनी सहेली के साथ इस तरीके का अभिषेक किया है जैसे कि कोई वर वधू एक दूसरे के साथ अभिषेक करते हैं। ये सुनने के बाद इनायका उसकी तरफ देखने लग जाती है, राजकुमारी अनामिका की तरह, और राजकुमारी अनामिका इनायका की तरफ आंखों से आई कांटेक्ट करती हैं। जब वर वधू की बात की जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते। दोनों की हार्ट बीट आज फर्स्ट टाइम एकदम से बढ़ने लग गई थी। दोनों को मतलब थोड़ा-सा एकदम से अलग सा फील हो रहा था और दोनों की हार्ट बीट इस तरीके से थोड़ी-सी बढ़ सी गई थी। थोड़ा समय बीतता है और यहाँ पर ये बात देखने के बाद दोनों को थोड़ी देर तक शांति हो जाती है और दोनों की होने उतनी देर में अनुज आ जाता है और अनुज आते से ही कहता है, आपकी अगर पूरे तरीके से पूजा पाठ हो गई है तो अब चलते हैं। तो ऐसे करके वो उसे बोल देते हैं कि चलने के लिए। थोड़ी देर में यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका रहती है, वो देखती रह जाती हैं कि उनका अनुज आकर उन्हें लेकर चला गया है। इससे पहले कि वो कुछ बात करती तभी वहाँ पर उनके श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ भ्राता भ्राता जो रहते हैं वो एकदम से आ जाते हैं और कहते हैं, अनामिका आपकी पूजा कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी पूजा पूरी तरीके से हो गई है तो हमें आपको पता है कि आज कहाँ जाना था। तो वो उसी तरफ देख के बोलती है, जी जी भ्राता, मैं भूली नहीं हूँ। बस आज आपको पता है ना कि हमारे लिए ये दिन कितना ज़्यादा ज़रूरत के लिए रहता है। आपको तो सब चीज़ पता है। तो कहते हैं, जी इसलिए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपका हो चुका है तो अब हम चलें? तो उसे बोलती है कि जी बिल्कुल। और ये बोलते हुए वो यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है, तभी वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर राजकुमारी अनामिका की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर अनुज को देख रही रहती है और यहाँ पर जो अनुज रहता है वो एकदम से हाथ पकड़ता है इनायका का और उनको लेकर जाता है। इनायका थोड़ी देर तक आगे तक जाती हैं हाथ पकड़ते हुए, पर इनायका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है, तो इनायका एकदम से हाथ हटा देती है और पीछे मुड़ के राजकुमारी अनामिका को देख रही रहती है। लेकिन राजकुमारी अनामिका पीछे नहीं रहती हैं, वो अपने भ्राता के साथ चली जाती हैं। यहाँ पर राजकुमारी अनामिका का पहले ही गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और अब इस तरीके से ये हो तो ज़ाहिर-सी बात है इनायका को भी डर लग रहा था, क्योंकि सिर्फ़ इनायका को ये चीज़ पता थी कि इस यहाँ पर इस टाइमलाइन पर अगर उसे कोई भी प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर कोई भी उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजकुमारी अनामिका है। जंगल में रहते हुए कभी भी शेर से बगावत नहीं करते। वही वाला किस्सा रहता है कि यहाँ पर वो उसके लिए वो जंगल ही रहता है और इस जंगल में कितने सारे पशु पक्षी उसे खाने के लिए बैठे रहते हैं और सिर्फ उन्हें बचाने के लिए वो शेरनी ही रहती है। तो इसलिए यहाँ पे नायिका को थोड़ा-सा डर लगता है। फिर वो अनुज को करती है। अनुज यहाँ पर कुछ अपने ही अलग ही धुन में था। मतलब उसे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मतलब नायिका से बात करने की
थी। इनायका जब वो राजकुमारी का वस्त्र धारण करती थी, राजकुमारी के वस्त्र धारण करती थी, उनके आभूषण को लेती थी और पूरे तरीके से जब वो राजकुमारी बनती थी तो वो काफ़ी सुंदर दिखती थी। मतलब देखा जाए तो किसी का भी दिल आ सकता है, तो शायद यहाँ पर राजकुमारी की तरफ दिल आ चुका था यहाँ पे हमारे अनुज का। तो अनुज हमेशा से उसके पास जाकर मतलब ऐसे बात करने की या कुछ ना कुछ कर रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि आज आप हमारे पूरे तरीके से राज्य को देखना चाहेंगी? तभी यहाँ पर वो एकदम से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। राजकुमारी अनामिका मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और अ, वो पूजा में थीं, उसके बाद मेरी उनसे बात भी नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे बात करने के लिए जाना चाहिए। तभी वो यहाँ पर एकदम से कहता है कि आप चिंता मत करिए, राजकुमारी अनामिका यहाँ पे अभी भ्राता के साथ बिज़ी हो जाएँगी, क्योंकि आपकी राजकुमारी अनामिका को आज यहाँ पर जाना है। तो वो कहती है कि कहाँ जाना है उनको? तो कहती हैं आज वो बाहर के राज्य में जाएँगी, आज अपनी प्रजा से मिलेंगी, आज उनसे प्रजा से मिलने का उनका समय है। यहाँ पर अभी हमारे ही सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जो हमारे प्रजा के साथ ना कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो मतलब हमारे ही नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर लोगों से बहुत भारी मात्रा पे लगान ले रहे हैं। वो काफ़ी मात्रा पे उनसे लगान लेते जा रहे हैं और इसलिए यहाँ पर राजकुमारी और मेरे ज्येष्ठ भ्राता यहाँ पर जाएँगे और जाते से ही वहाँ पर एक मतलब आम इंसान का वस्त्र धारण करते हुए वहाँ जाते से ही देखेंगे कि ये चीज़ें सही है कि नहीं। तो अच्छा, ऐसी बात है, आप नहीं जा रहे हैं? यहाँ पर इनायका बोलती है, तो इनायका कहती है, नहीं मतलब मुझे भी तो राज्य में रहकर राज्य में देखना पड़ेगा ना। आई मीन अगर सब लोग वहाँ चले जाएँगे तो यहाँ पर कौन दिखेगा? इसलिए मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। तो कहते हैं फिर तो आपको यहाँ पर सबको चीज़ें देखनी पड़ेगी ना। फिर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने कक्ष में चली जाती हूँ। वैसे भी राजकुमारी आएँगी तो वहीं पर मिलना भी हो जाएगा। तब यहाँ पर अनुज उनका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आपको इतनी जल्दी क्या है? आई मीन यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं, सेनापति है और हमारे वज़ीर भी हैं जो यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं। हमारे पास इतना समय है कि हम अपने मेहमान का मतलब हम अपने अतिथि का पूरे तरीके से ख़्याल रख सकें और हम ये चाहते हैं कि हम आपका पूरे तरीके से ख़्याल रखें और आपको यहाँ से आराम से लेते हुए जाएँ और यहाँ पर आपको सब लोगों से मिलवाएँ। अगर आप बेफ़िक्र हैं तो हम ले चलें आपको। तो तभी यहाँ पर वो कहती है कि कहते परंतु मत करिए, आप आइए, आपको हमारे राज्य का बिल्कुल घुमाना हमारा कर्तव्य है। हालाँकि राजकुमारी को करना चाहिए था पर राजकुमारी अभी नहीं कर पा रही हैं, तो हम उनकी तरफ से ये कार्य करना चाहते हैं। बिल्कुल मत करिएगा। आपको कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से कोई भी असुरक्षित महसूस नहीं होगा और कोई भी बाधा या कोई भी चीज़ आने के लिए हम नहीं आने देंगे। हम पे विश्वास रखिए। हम भी उनके अनुज हैं। आप चिंता मत करिए। इनायका ये सब सारी बातें सुनने के बाद सोचती है यार इससे कौन बहस करेगा। आई मीन कहाँ मैं फँस गई, ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे तरीके से थी। ठीक है, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है और वो हाँ कह देती है। यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं, वो अपना जो आम औरत की तरह मतलब आम लोगों की तरह अपना वेशभूषा करती हैं और जाती हैं। जैसे वो राज्य के वहाँ पर पहुँचती हैं, तो उनको देखने को मिलता है कि उनका राज्य जो बिल्कुल एकदम सुखमय तरीके से था, अब वो पूरे तरीके से सुखमय तरीके से नहीं था। क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और कहीं न कहीं अंग्रेज़ों का भी शासन अब इस तरीके से बढ़ चुका था। तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ों का साथ देते हुए यहाँ पर आकर उनसे लगान लिया जा रहा था और कहीं मात्रा में जाकर उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें देखने के लिए उन्होंने अपनी वेशभूषा को दूसरे तरीके से धारण किया था क्योंकि राजकुमारी के वेशभूषा में अगर जाएँगी
तो जो असलियत है वो तो पता बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगी। इसलिए उन्होंने इस तरीके से वेशभूषा धारण करी थी कि यहाँ पर कोई भी वो राजकुमारी हैं, ये नहीं पहचान पाएँ। वक़्त इसी तरीके से बीत रहा था। यहाँ पर जो उनके जो भ्राता हैं और राजकुमारी हैं, वो एक-दूसरे से बात करती हैं और कहते हैं, राज्य बहुत बड़ा है, हम एक ही दिन में तो एक ही जगह 2 लोग जाएँगे, तो हम यहाँ पे कार्य को नहीं देख पाएँगे। आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ विचलित करे या कोई भी चीज़ आपको इस तरीके से लगे, आप हमें तुरंत बताइएगा। हम इस ओर जाते हैं, आप उस ओर जाइए। ये कहने के बाद यहाँ पर जो हमारा जो उनके जो भ्राता रहते हैं, वो भी सर हिलाते हुए कहते हैं कि आपका कहने का बिल्कुल भी सही तात्पर्य है। हमें इस ओर जाना चाहिए, आपको उस ओर जाना चाहिए। दोनों अलग-अलग ओर जाने के लिए बात को मान जाते हैं। जैसे ही अलग-अलग ओर जा रहे रहते हैं, चीज़ें देख रहे रहते हैं, तब उन्हें यहाँ पर अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा रहता है, लेकिन थोड़ी बाद में आगे जाते से ही उन्हें समझ में आता है कि कोई भी चीज़ सही नहीं है और यहाँ पर कोई ना कुछ हो रहा है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर राजकुमारी अनामिका के नाम पर यहाँ पर लगान लिए जा रहे रहते हैं। सबके पास जा के ये कहा जा रहा रहता है कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं दी तो आपको राजकुमारी यहाँ पर बचाएगी नहीं। अपनी सुरक्षा अगर यहाँ के ब्रिटिशर्स से करनी है, यहाँ के जो अंग्रेज़ी लोगों से करनी है, तो अंग्रेज़ों से अपने भविष्य को बचाना है, तो यहाँ पर आकर आपको लगान देना पड़ेगा और राजकुमारी आपको पूरे तरीके से सुरक्षित करेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर वो लगान का भरपाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे ही वो देखती हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि राजकुमारी कभी भी अपनी प्रजा से पैसे लेने की तो बात कर ही नहीं सकती हैं और ऐसी प्रजा से जो खुद यहाँ पर इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी है, प्रताड़ित हो रही है, अंग्रेज़ों के शासन के करने की वजह से, वो बिल्कुल भी ये काम नहीं कराएँगी। ये देखने के बाद उनका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका रहता है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।